Hello बच्चों, good morning. बेटा today we are going to start a new topic on grammar and the title of the topic is verb and its kinds. Okay, so in this lesson we are going to see that what is a verb, what are the different kinds of verbs, okay, and what are their role, ठीक है, in forming sentences. Okay, so let us start. The first thing is what is a verb. ठीक है, verb is nothing but an action word. ठीक है, you can simply say an action word is called a verb. Okay, so a verb is a word or a combination of words. A verb is a word or a combination of words that indicates action, जो action को indicate करता है. ठीक है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, वो आपके वर्ब के कैटेगरी में आएगा, उसी को वर्ब कहा जाता है. ठीक है, ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स. सो लाइक जोसेफ वॉक्स इन द मॉर्निंग. सो वॉक क्या है, एक वर्ब है ना, वॉकिंग कर रहा है ना, वॉकिंग करता है मॉर्निंग में. ठीक है, जोसेफ वॉक्स इन द मॉर्निंग. माइक इज़ गोइंग टू होम. माइक अपने घर जा रहा है. ठीक है, अल्बर्ट डजंट डू हिज होमवर्क. अल्बर्ट अपना होमवर्क नहीं करता. ठीक है, तो इसमें यहाँ वर्ब है, वर्ब यहाँ पर अंडरलाइंड है, तो यहाँ पर वॉक है जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज़ गोइंग, ये भी वर्ब है, ग्रुप ऑफ मीन्स वर्ड ग्रुप बोल सकते हैं आप इज़ गोइंग को, लेकिन दोनों वर्ब है. ठीक है, इज़ भी आपका वर्ब है और गोइंग भी आपका वर्ब है. लाइक अल्बर्ट डजंट डू हिज होमवर्क. सो doesn't do is a verb. Okay, so let us move on. Let's see what are the different kinds of verbs. So there are 5 kinds of verbs: modal verb, transitive verb, auxiliary verb, intransitive verb, and principal verb. Okay, so let us know about each. The first kind is transitive verb. It is a verb that starts from subject and gets end at the object. ठीक है, तो जनरल एक सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बेटा सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब एंड इन द एंड ऑब्जेक्ट कम्स. ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो ये सेंटेंस का फॉर्म होता है. ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट में एंड हो, जिसका एंड कहाँ पर होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है. ठीक है, लाइक यहाँ एग्जांपल के थ्रू में आपको अपन देखते हैं. राम इज़ गोइंग टू ऑफिस. राम इज़ गोइंग टू ऑफिस, तो यहाँ व्हाट इज सब्जेक्ट ओवर हियर, राम इज़ अ सब्जेक्ट. ठीक है, ओके, बिकॉज ही इज़ अ डूअर. डूअर मतलब वन हु डज द जॉब, है ना, जो कोई भी एक्शन को परफॉर्म करता है वो आपका डूअर कहलाता है, डूअर. ओके, या आप उसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं. सो राम इज़ अ डूअर, इज़ गोइंग इज़ योर वर्ब, एंड व्हाट इज़ हिज ऑब्जेक्टिव. हिज ऑब्जेक्टिव इज़ टू गोइंग टू ऑफिस. ओके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफिस जाना. ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ ऑब्जेक्ट पता करने का किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में, लाइक राम इज़ गोइंग टू ऑफिस, अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, सो वेयर डज राम गो. ठीक है, या वेयर इज़ राम गोइंग. ठीक है, तो द आंसर दैट कम्स आउट इज़ ऑफिस. ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो होगा ऑफिस. तो ऑफिस इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, अल्बर्ट डजंट ईट फास्ट फूड. अल्बर्ट जो है वो फास्ट फूड नहीं खाता. ओके, तो यहाँ पर डजंट ईट. ओके, क्लियर है, जो डजंट ईट फास्ट फूड. व्हाट डजंट अल्बर्ट ईट, तो अल्बर्ट क्या नहीं खाता, तो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, फास्ट फूड. क्या होगा, फास्ट फूड. सो फास्ट फूड इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, अल्बर्ट. डजंट ईट आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, फास्ट फूड. ठीक है, थर्ड सेंटेंस में अपन देखते हैं
योगेश विल बी गोइंग टू मुंबई. ओके, सो योगेश इज योर सब्जेक्ट, will be going is your verb, and what is his objective? His objective is to go to Mumbai, है ना. क्लियर है. उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा उसका, मुंबई जाना. ओके, क्लियर है. सो मुंबई आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट. ओके, चलिए, तो आपने क्या जाना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड गेट्स एंड एट द ऑब्जेक्ट. ओके, जो ऑब्जेक्ट पे एंड होता है. द सेकेंड काइंड इज ट्रांजिटिव वर्ब. इट इज़ अ वर्ब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट बट डज नॉट पास ऑन टू ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट पे पास ऑन नहीं होता, मतलब जिसका एंड ऑब्जेक्ट पे नहीं होता, ठीक है, उसका एंड कहाँ पर हो जाता है, वर्ब में ही हो जाता है. ठीक है, वर्ब में ही वो एंड हो जाता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता. तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, लाइक रोशन स्माइल्ड. रोशन स्माइल्ड मीन्स रोशन हंसा. ठीक है, रोशन हंसा. इट इज़ रेनिंग कि बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है. रोशन स्माइल्ड, रोशन ने ज़ोर से हंसा. तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है और आपका वर्ब है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है. इसमें डूअर क्या है, दोनों सेंटेंसेस में. पहले सेंटेंस में रोशन क्या है, डूअर है. सेकेंड सेंटेंस में इट है, डूअर. ओके, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आएगा. तो सिंपल सी चीज़ें आपको याद रखनी है. इन ट्रांजिटिव वर्ब इट स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट एंड गेट्स एंड एट द ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट में एंड होता है उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब में जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसका एंड होता है वर्ब पे, ना कि ऑब्जेक्ट, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मॉडल वर्ब. क्या होता है मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब इंक्लूड्स कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, ओके, विल, शैल, आउट टू, है ना. तो ये सभी क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं. मॉडल वर्ब्स ये ऑक्सिलियरी वर्ब का भी पार्ट बोल सकते हैं आप इसको. ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन. ओके, ऑब्लिगेशन क्या चीज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ. पॉसिबिलिटी तो आप जानते हैं, ठीक है. एबिलिटी भी आप जानते हैं. परमिशन एंड ऑब्लिगेशन इज योर ड्यूटी, दैट रिप्रेजेंट्स द ड्यूटी, है ना. क्लियर है, जो ड्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऑब्लिगेशन कहा जाता है. लाइक इट मे रेन टुडे. ठीक है, इट मे रेन टुडे. ओके, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है. ओके, आई विल गो देयर टुनाइट. आज मैं वहाँ जाऊँगा, आज रात मैं वहाँ जाऊँगा. ओके, यू शुड गो फॉर साइंस सब्जेक्ट. तुम्हें साइंस सब्जेक्ट के लिए जाना चाहिए. ओके, मीन्स तुम्हें साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए. सो ये क्या है, एक प्रकार से आप यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं, सजेशन बोल सकते हैं आप इसको. ओके, कैन आई हेल्प यू टू लिफ्ट दिस बॉक्स. क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस बॉक्स को उठाने में. ये इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है. तो यहाँ पर कैन जो यूज़ हुआ है, यहाँ पर कैन क्या है, आपका मॉडल वर्ब. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ काइंड है प्रिंसिपल वर्ब. ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब इज नथिंग बट द एक्शन विच यू डू इन योर डे टू डे लाइफ. जो डे टू डे लाइफ में आप जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, टीवी देखते हैं, या जितने भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, इन अ सिंगल डे, ऑल एक्शंस कम अंडर दिस प्रिंसिपल वर्ब. ओके, जो प्रिंसिपल वर्ब के कैटेगरी में आएगा. ओके, लाइक पिंकू हेल्प्स मी इन माई ट्रबल. ठीक है, मीन्स जब मैं परेशानी में होता हूँ तो पिंकू मेरी मदद करता है. ठीक है, तो हेल्प्स यहाँ पर हेल्प्स जो है यहाँ पर हेल्प्स जो है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल वर्ब. लाइकवाइज आई स्लीप अर्ली एट नाइट. मैं रात के समय जल्दी सोता हूँ. तो एक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लीप. ओके, आई फाउंड माई सेल्फ अलोन देयर. मैं जब वहाँ गया तो मैं वहाँ अकेला था. ओके, तो ये था आपका प्रिंसिपल वर्ब.
ठीक है। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है ये अब हम समझते हैं। इट इज़ अ वर्ब दैट सपोर्ट्स द मेन वर्ब। इसका काम क्या होता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करना, ठीक है। ये मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, क्लियर है। मतलब ये इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, या अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए ये सपोर्ट करता है किसको, मेन वर्ब को, ठीक है। आप प्रिंसिपल वर्ब को भी बोल सकते हो, जो प्रिंसिपल वर्ब को सपोर्ट करे वो आपका हो जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब, ओके। सो ऑक्सिलियरी वर्ब के कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, कौन कौन से एक्शन वर्ड्स आएंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन, डू, डज, डिड, हैड, ठीक है, एंड मैनी मोर, ठीक है। और बहुत सारे हैं, है ना। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब आप पढ़े होंगे, जितने भी, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सिलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ओके, जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। लाइक ही वॉज रनिंग फास्ट, तो यहाँ पर देखिए वॉज क्या है बेटा आपका, वॉज आपका है ऑक्सिलियरी वर्ब, और रनिंग क्या है आपका, मेन वर्ब, ठीक है। तो जो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। लाइकवाइज रोमा इज़ गोइंग होम, ठीक है, रोमा घर जा रही है, तो इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग आपका क्या है, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, तो आई एम नॉट आपका क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब, और गोइंग आपका होगा मेन वर्ब, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका फिफ्थ काइंड, ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ये हमने क्या देखा, वर्ब के 5 काइंड्स हमने समझा, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं वर्ब के फॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, सम वर्ब्स आर देयर, ठीक है, हुज फॉर्म्स डू नॉट गेट चेंज, ठीक है, एज इट इज़, तीनों फॉर्म में वो एज इट इज़ होता है, ठीक है। मीन्स इन प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, दे डू नॉट गेट चेंज, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होते। लाइक कट कट कट, ठीक है, लेट लेट लेट, बेट बेट बेट, बिड बिड बिड, ओके, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, बस्ट बस्ट बस्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, हिट हिट हिट, ओके, क्लियर है। कट तो आप जानते हैं, लेट भी आप जानते हैं, ओके, बैट बैट लगाते हैं, पता है ना, बैट शर्त लगाना, ठीक है, बिड या किसी को आप बिड करना, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट किसी चीज़, जब कोई शो ब्रॉडकास्ट होती है, ठीक है, क्लियर है। बर्स्ट मीन्स किसी भी चीज़ का फटना, ठीक है, क्लियर है। कास्ट कॉस्ट, फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, आप जानते हैं। हिट करना, किसी को चोट कर देना, हिट कर देना, है ना, क्लियर है। इनपुट इनपुट इनपुट, पुट पुट पुट, क्विट क्विट क्विट, रिड रिड रिड, सेट सेट सेट, शट शट शट, स्लिट स्लिट स्लिट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ओके, अपसेट अपसेट अपसेट, वेड वेड वेड, वेट वेट वेट, ओके। सो ये वर्ब फॉर्म्स थे। अब देखिए अपन देखते हैं दूसरे टाइप का जो वर्ब फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, जो कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में चेंजेस कैसे आते हैं, बाय एडिंग सफिक्सेस, उसमें कुछ सफिक्स ऐड हो जाता है, सो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। लाइक स्पेंड स्पेंट स्पेंट, स्पेंड मतलब समय को बिताना, समय बिताना। कम केम कम, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बर्न बर्नट बर्नट, ड्वेल ड्वेल्ट ड्वेल्ट, लर्न लर्नट लर्नट, मिसस्पेल मिसस्पेल्ट मिसस्पेल्ट, smell smell smelt smelt, spell spelt spelt, spill spilt spilt, spoil spoilt spoilt, beat 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 bitten, have had had, hear heard heard, okay. Likewise, lay led led, light lit lit, make made made, misunderstand misunderstood misunderstood, overhear overheard overheard, pay paid paid, remake remade remade,
say said said, hit sit sat sat, slide slid slid, spit spat spat, yeah, spit spit spit, understand understood understood, unmake unmade unmade, withstand withstood withstood। ओके, अब देखिए वर्ब का जो तीन अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों में क्या होता है, कोई भी चेंजेस मतलब तीनों अलग रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लाइक गो वेंट गॉन, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, स्पीक स्पोक स्पोकन, डू डिड डन, ड्रॉ ड्रिव ड्रॉन, ईट एट ईटन, बिगिन बिगन बिगन, drink drank drunk, ring rang rung, shrink shrank shrunk, sing sang sung, sing sang sunk, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। तो ये हमने देखा कि वर्ब के तीन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। इस क्लास में हमने क्या देखा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और हमने एक एक टाइप्स को समझा, ठीक है, इंडिविजुअली, और साथ में हमने वर्ब के फॉर्म्स को देखे, ठीक है। होपफुली आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।